हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र को लेकर आ गए हैं, जहां हम सीखेंगे कि कौन से अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर स्थित हैं। यह जो है बहुत ही हॉट और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए यह बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो लेक्चर पे बने रहिए और आप पाएंगे कि आपके द्वारा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आसानी से याद हो गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी आप क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने बैठोगे एग्जाम में, तो आपसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है अनुसंधान केंद्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो यह स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। याद रखना, स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं और इसको सीखेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं और वह कहां पर स्थित हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन हम देखते हैं। और याद रखना, ये जो है हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको सीखेंगे जो आपको याद रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्लियर है ना? चलो तो देखें, देखो मैंने 3 कॉलम बना दिया। इधर शोध संस्थान और कहां पर स्थित है, और एक और कॉलम है जहां पे मैं ट्रिक की बात किया हूं। ठीक है, तो ट्रिक को थोड़ा समझना, कहानी जैसे भी कुछ बातें मैं यहां बताऊंगा तो केयरफुली ध्यान से देखो। एक बार देखने से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहला शोध संस्थान जो है वह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। ठीक है, थर्ड शोध अनुसंधान केंद्र जो है वो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और सिक्स्थ नंबर पे है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, और सेवेंथ नंबर पे है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। ध्यान रखना, अब बोलोगे सर ये 1 से 7 तक तो एक साथ पढ़ दिए है ना, तो देखो इसका जो ट्रिक है वो पूरे सातों को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि सातों ये जो अनुसंधान केंद्र मैंने लिखा या संस्थान केंद्र जो मैंने लिखा है वो सब का जो जगह है कहां पर स्थित है वो नई दिल्ली पर है। ठीक है, इसलिए हमने ये सातों को एक साथ रखा है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके लिए थोड़ा कहानी समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, कि भाई कृषि जो है, जानते हो एग्रीकल्चर, कृषि, खेती किसानी भारत का क्या है? दिल है। बहुत सारे लोग जो हैं कृषि में ही लिप्त हैं और कृषि से ही अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, कृषि इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए हम कह दिए कि कृषि भारत का दिल है। ठीक है, अब कृषि भारत का दिल है, इससे क्या हमको समझ आएगा कि कृषि एक शब्द निकला और दिल से निकला क्या? दिल्ली। तो कृषि जो मुख्य अनुसंधान केंद्र है उसका या अनुसंधान संस्थान है उसका जो जगह है कहाँ पर है? वो दिल्ली पर है। ठीक है, तो कृषि भारत का दिल है, ये तो याद हो गया आसानी से। ठीक है, अब दिल बोल दिया तो ध्यान रखना, प्रतिरोध विज्ञान दिल से ही चालू होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो साइंस होता है हमारे बॉडी में, जो प्रतिरोध है, ऐसा मान के चलो कि वो भी दिल से ही जुड़ा हुआ है। भाई दिल अच्छा, एकदम दिल मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर दिल में ही कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तो भाई समझ रहे हो ना, कभी भी अटैक आएगा और निपट जाएंगे। तो क्या समझोगे इसको? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो विज्ञान है वो दिल से ही चालू होता है। तो दो हमको चीज समझ आ गया, शब्द हमने सिर्फ दिल को ही पकड़ा है। ठीक है, दिल को ही पकड़ा है। अब दिल को पकड़ा तो हम 2 चीज सीखे कि कृषि भारत का दिल है, इससे हमको समझ आ गया कि कृषि अनुसंधान दिल्ली में है। दूसरा चीज, प्रतिरोधक विज्ञान जो है वो भी दिल्ली में, ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना बस, और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखें। अब क्योंकि कृषि, ध्यान से समझना, कृषि जो है मौसम पर आधारित होता है। हमारे यहाँ की, खासकर भारत देश की जो कृषि है मौसम आधारित कृषि है। तो कृषि के साथ साथ मौसम को भी जोड़ दिया हम लोगों ने, तो कृषि मौसम से संबंधित है। और कृषि क्या है? भारत का दिल है, तो मौसम भी दिल है, तो क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान भी नई दिल्ली में होगा। क्लियर? क्लियर ना? ठीक, चलो यहां तक समझ आ गया। अब देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको भी समझ लेते हैं। आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वैसे भारत का ही देन माना जाता है। आयुर्वेदिक, हर्बल उपचार, ये जो पतंजलि जैसे कंपनी है, ये सब क्या है? भारत की ही देन मानी जा रही है। तो ये भी समझना है आपको कि आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद जो है भारत का दिल है।
आयुर्वेद भी भारत का दिल है, ठीक है। क्यों दिल दिल कह रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद भी दिल है, ठीक। अब ये 4 हमको याद हो गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी क्या है, दिल्ली। कैसे याद किए, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा। 4 समझ आ गया सभी को, चलो ठीक है भाई। अब 5वां देखते हैं, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब यहाँ सड़क या मार्ग बोल रहे हैं, सड़क या मार्ग भी हमारे देश में बहुत फैला हुआ है। गांव गांव, छोटे छोटे गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है आजकल, ठीक है, हर एक मोहल्ले तक भी पक्की सड़क है। तो आप क्या कहोगे, ये जो सड़क है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कह रहे हैं, मतलब सड़क की बात करें ना, सड़क या मार्ग की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारे देश का दिल ही तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में सड़क का जाल फैला हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया। अब समझो, सड़क, ये राजमार्ग और सड़क, ये दोनों हो गए 5वें और 6वें, जो राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी याद हो गए, दोनों याद हो गए ना। अब देखो सड़क में क्या चलता है भैया, एक किसान जो है वो ट्रैक्टर ही तो चलाता है सड़क पे, ठीक है। तो ट्रैक्टर संस्थान की बात करेंगे, ये भी कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। इस तरह से पूरी कहानी को आप एक साथ समझते हैं, ठीक है। देखो, कृषि भारत का दिल है, तो कृषि अनुसंधान कहाँ है, दिल्ली में। दूसरा चीज देखो, दिल जो है प्रतिरोधक विज्ञान, और दिल का मैं संबंध बताया भाई, तो ये दिल से ही चालू होता है प्रतिरोधक विज्ञान, इसलिए इसका संस्थान कहाँ, दिल्ली पर होगा। क्लियर हुआ ना, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मौसम की। अब कृषि क्योंकि मौसम पर आधारित है, और कृषि जब दिल में तो मौसम भी दिल में ना, बात खत्म। मौसम विज्ञान भी कहाँ, नई दिल्ली में। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की। तो आयुर्वेद भी हमारे देश का दिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद हमारे लिए। क्लियर हुआ ना। तो भारतीय आयुर्विज्ञान जो है उसका भी संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली पर है। क्लियर हुआ। चलो ठीक है भाई, आगे देखें। तो यहाँ राजमार्ग जो दिया है या सड़क दिया है, तो सड़क और राजमार्ग दोनों एक जैसे ना, मार्ग बोल रहे हैं तो सड़क ही हमारे ध्यान में आता है। तो ये क्या है, पूरे सड़कों का जाल फैला हुआ है हमारे देश पे, भारत पे, ठीक है। तो सड़क भी क्या है, वो भारत का दिल कह सकते हैं। पूरा जिधर देखो उधर जाने के लिए सड़क है, हर एक जगह पहुंचने के लिए सड़क है। तो सड़क भी क्या है, भारत का दिल है। इस तरह से हमको ये भी याद हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क अनुसंधान केंद्र। अब सड़क पर क्या चलता है भैया, सड़क पर तो ट्रैक्टर चलता है ना, बुम बुम बुम, सड़क पर ट्रैक्टर चला। और आपको याद हो गया क्या, कि ट्रैक्टर संस्थान भी है कहाँ, नई दिल्ली पर। तो इस तरह से कोरिलेट करते हुए देखो, शब्दों के साथ ही खेलना है आपको, केवल और केवल शब्दों के साथ खेलना है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, समझना बात को। इतना आसान है कि ना, अगर आप इसको आप रटने बैठते हो तो चलो 2 दिन तक आपको याद रहेगा, तीसरे दिन आप डेफिनेटली भूल जाओगे। लेकिन इसको समझ गए ना बच्चा, तो आपसे डेफिनेटली बहुत समय तक याद रहेगा, ठीक है। और कोई भी एग्जाम में बैठोगे, ऑप्शन जब आप देखोगे ना, ऑलरेडी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अरे कृषि शब्द देखते ही ना भाई आपको दिल याद आएगा, क्या फिर क्या रह गया, कृषि नई दिल्ली लगा के आओगे ना टिक, समझे क्या, ठीक है। सड़क बोल दिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दिए, आयुर्वेद बोल दिया, अब तुरंत आपको याद आ रहा है, अरे आयुर्वेद भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, आयुर्वेद, अरे आयुर्वेद भी दिल। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। चलो स्टार्ट करें, यहां तक समझ आया सभी को। चलो भाई, तो इसका टेस्ट लेना पड़ेगा क्या आपको, ठीक है। तो अगर इसका टेस्ट लेना है तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में इसी के एमसीक्यू डालूंगा, ठीक है। इसके संबंध में एमसीक्यू डालूंगा, आप खुद देखना, आप उस एमसीक्यू को बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। इसको पहले इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, वो एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू वाला लेक्चर इसके बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो वो आप अच्छे से क्या करना है, देखना है, और उसको कोशिश करना है कि आप सही सही ऑप्शन लगा पाओ। देखना आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, घबराने वाली बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 हम लोग तो ऐसे ही समझ लिया। अब 8 और 9 को मैंने एक साथ रखा है। देखो 8 और 9 को एक साथ रखा, मतलब अब अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। चलो 8वां एक एक करके देखते हैं। तो 8वां जो है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शब्दों को पकड़ना, इधर से मैंने शब्द पकड़ा क्या, वन अनुसंधान है, तो वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। देखो पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, तो भाई हम लक्ष्य करेंगे कि क्यों ना हम अपने इस वन को 2 गुना कर दें। एक मान लो 2025 तक हम इस वन को, जो हमारे पास अभी वन संसाधन है, उसे हम क्या कर दें, दूना कर दें। क्या कर दें, दूना कर दें। वन को क्या कर दें, दूना कर दें। समझ आ रहा है बात, वन दूना से आपको याद आ जाएगा कि वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून। दूना बोले तो देहरादून याद आ जाएगा ना भाई, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखें।
9 पे है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब गन्ना की बात कर रहे हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ है, कोयम्बटूर में। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, गन्ना से हमने शब्द पकड़ लिया क्या, गाना, गन्ना गाना है ना, और कोयम्बटूर मतलब इससे मैंने ले लिया क्या, टूर, कोयम्बटूर में कोयम्ब को छोड़ दिया, टूर बस को पकड़ा। अब देखो बच्चा, हम लोग जैसे टूर में जा रहे हैं घूमने, टूर में घूमने जा रहे हैं, बैठे बैठे बहुत बोर हो गए यार, क्या किया, गाना चालू कर दिया हम लोगों ने, गाना गाना चालू कर दिया। तो गाना चालू कर दिया, इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई गन्ना जो है वो टूर वाला बोलना, टूर वाला कौन सा जगह आता है भाई, कोयम्बटूर आता है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखें, 10वां है क्या, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब तंबाकू की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी में। ठीक है, राजमुंदरी में। अब देखो भैया, जो चीलम तंबाकू दबाते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपने उंगली से रगड़ते हैं तंबाकू को, है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, अपने उंगली से तंबाकू को रगड़ते हैं। उंगली में क्या पहनते हैं, उंगली में मुंदरी पहनते हैं ना, मुंदरी, अंगूठी। ठीक है, मुंदरी जानते हो ना, अंगूठी, अंगूठी पहनते हैं भैया। तो इससे तो आपको याद रहेगा ना, अरे शब्द हम लोगों ने क्या क्या पकड़ा, तो राजमुंदरी का मुंदरी शब्द पकड़ लिया, और तंबाकू क्या करते हैं, उंगली से मलते हैं ना, तो ये तो याद हो गया। मुंदरी कहाँ पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, तो ये मुंदरी, और उंगली से क्या रगड़ते हैं, तंबाकू रगड़ते हैं भैया। तो क्या हो गया, ये तंबाकू अनुसंधान कहाँ होगा, राजमुंदरी में। क्लियर हुआ, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है वो कहाँ है, तो वो है कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। अब देखना इसको कैसे समझेंगे, चीनी जो है ना, एक्चुअल में चीनी की आकृति जो है क्रिस्टल जैसे दिखती है, क्रिस्टल जो कांच होता है, कांच उस तरह दिखता है। चीनी जो है कैसा दिखता है, कांच जैसा। ठीक है, कांच जैसा दिखता है चीनी। तो कांच से आप क्या शब्द पकड़ लोगे, कांच, कान याद आ जाएगा आपको। कांच तो होता नहीं कोई जगह, कान होता है भाई, कानपुर। कांच नहीं होता कोई जगह, क्या होता है, कान होता है, कानपुर होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, चीनी जो है, चीनी कांच जैसा दिखता है। ठीक है, कांच से आपको तुरंत शब्द याद आ जाएगा कि भाई अरे हाँ, कांच, कांच, चीनी। तो चीनी जो है कानपुर में चीनी संस्थान जो है स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, करनाल पे। ठीक है, कहाँ है, करनाल। अब देखो करनाल कहाँ है भाई, करनाल जो है पंजाब में है। कहाँ है, करनाल, याद रखना, करनाल पंजाब में बहुत फेमस है वहाँ करनाल जो है। ठीक है, शहर है जो पंजाब में है। अब पंजाब में क्या है, देखो डेयरी, डेयरी से तुरंत आपको क्या याद आ गया, दूध दही याद आया ना, दूध दही होता है भाई डेयरी में। अब दूध दही, पंजाब में दूध दही ज्यादा होता है। ठीक है, पंजाबी लोग एकदम हट्टे कट्टे चुस्त होते हैं, तंदुरुस्त है, एकदम हाइटेड। ठीक है, तो याद रखोगे उन लोग दूध दही बहुत खाते पीते हैं एकदम। ठीक है, और पंजाब में ही एक शहर है करनाल, तो आपको याद आ जाएगा करनाल पंजाब में दूध दही वाला संस्थान, मतलब डेयरी अनुसंधान संस्थान है। कहाँ, करनाल पंजाब में। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें, अब देखो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। अरे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो देखो मैंने शब्द लिखा क्या, चमड़ा, और च से चमड़ा और च से चेन्नई ना, बात खत्म ना भाई। तो जब भी आपको चमड़ा वाला आएगा तो आपको वही शब्द खोज लेना है, च से चमड़ा, च से चेन्नई, काम खत्म। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, आप भूल नहीं सकते, देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये है क्या, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, अब समझना, औषधि चाहिए हमको, औषधि कहाँ मिलेगा भाई, औषधि जंगल वंगल में मिलेगा, वो भी देखना ज्यादातर पेड़ वेड़ रहते हैं उसके जड़ से बनाते हैं। अब जड़ आपको निकालना है तो उसको तो खोदना पड़ेगा, खनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खनना पड़ेगा, खनना पड़ेगा। जड़ वड़ से मिलता है कौन, औषधि। औषधि कहाँ से मिलता है, जड़ वड़ से, पेड़ के जड़ वड़ से निकालते हैं औषधि को, उसको क्या करना पड़ेगा, खनना, खोदना पड़ेगा। तो खन्ना से हमको शब्द मिल गया क्या, लखनऊ। लखनऊ, खन है ना, लखनऊ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, खन आया ना, है ना, तो खन आ गया तो क्या बोलोगे, खन्ना, खन्ना। औषधि से, औषधि मतलब जड़, तुरंत आ जाएगा, पेड़ वेड़ का जड़ वड़, उसको खोदना पड़ेगा, खनना पड़ेगा। ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा, औषधि मिलेगा। तो इससे याद हो जाएगा कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। ठीक है, तो औषधि खनना पड़ेगा, खन लखनऊ। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रमण अनुसंधान संस्थान। रमण अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अब रमण अनुसंधान जो है वो बेंगलुरु में है, रमण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब देखो
रमण जो है, रमण नाम का एक आदमी है, मान लेते हैं, इसको कहानी जैसे समझ लेते हैं। रमण एक बहुत होशियार लड़का है भैया, जो क्या करता है, अपना खुद का एक लैबोरेटरी खोलने वाला है, अनुसंधान केंद्र खोलने वाला है खुद का। तो कहाँ खुद का खोलेगा, अब सरकार तो उसको जगह नहीं दे रहा, तो खुद के बंगले में ही चला देगा, बंगला। ठीक है, खुद के बंगले में ही क्या करेगा, रमण जो है वो अनुसंधान संस्थान चलाएगा। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा, रमण अनुसंधान संस्थान का है, बंगला, बंगला बोलने से बेंगलुरु, बंगलुरु भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, बेंगलोर, बेंगलुरु याद रहेगा। तो रमण क्या करेगा, खुद का अनुसंधान केंद्र खोलेगा, लेकिन सरकार उसको जमीन नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया, अपने बंगले पे ही अपना प्राइवेट जो है अनुसंधान केंद्र चालू कर दिया भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। अब ध्यान देना, धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें, और धातु कैसा होता है, हमेशा धातु तो पता है ना सबको, ठोस होता है, सॉलिड होता है, जो जमा हुआ रहता है। कैसा रहता है, जमे अवस्था में रहता है, जम गया रहता है। तो इसी से शब्द पकड़ लेना है, धातु क्योंकि ठोस रहता है, जमे अवस्था में रहता है, इसलिए धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ, जमशेदपुर, जमा हुआ, जमशेदपुर, जम जम जम, याद आ रहेगा भाई, भूलोगे ही नहीं, कदापि नहीं भूल सकते आप इसको। ठीक है, धातु विज्ञान बोलने से ही आपको समझ आ जाएगा तुरंत, अरे सर ने तो कहा था धातु होता है ठोस, ठोस होता है मतलब वो जमा होता है, और जमा मतलब जम, जमशेदपुर। क्लियर, चलो नेक्स्ट आते हैं। 17 पे है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, 17 नंबर पे कौन सा अनुसंधान संस्थान है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जो कहां पर स्थित है, अहमदाबाद में। अब देखते हैं, अगर हम लोग देखें कपड़ा से, तो अच्छा कपड़ा जो पहनता भाई, एकदम ब्रांडेड कपड़े कोई पहन लिया, बात करें कपड़े की है ना, और कपड़े से ही तो सबकी खूबसूरती दिखती है, तो ब्रांडेड कपड़ा कोई पहन लिया, हम लोग कपड़े से ही कई लोगों को देखने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं, अरे वाह यार क्या कपड़ा पहना है, मतलब वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छा है, बहुत रईस है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो कोई अच्छा कपड़ा पहना है ना, तो अच्छा कपड़ा पहना है तो उसको अपने आप में अहम होने लग जाता है, घमंड, अरे मैं तो अमीर हूं भाई, ब्रांडेड लेवाइस का जींस पहन रहा हूं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्या, कपड़ा ही क्या ले आया, उसके अंदर में अहम ले आया। तो कपड़ा अनुसंधान जो है वो कहाँ है, अहम से अहमदाबाद में है, ये याद रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखें, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसको BARC कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसको ये जो है ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे। ठीक है, ट्रॉम्बे में कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, भाभा से आप शब्द निकाल लो, भौ भौ। भौ भौ कौन करता है भैया, कुत्ता करता है, कुत्ता का नाम ज्यादातर क्या होता है, टॉमी होता है। खत्म ना, खत्म क्या, भाभा एटॉमिक अनुसंधान संस्थान से हम लोगों ने शब्द पकड़ लिया, भाभा से भौ भौ, और भौ भौ कौन करता है, टॉमी नाम का कुत्ता करता है। टॉमी, कुत्ता बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है, अरे टॉमी, टॉमी कुत्ता ही तो है। ठीक है, तो याद आ जाएगा टॉमी से ट्रॉम्बे। ठीक है, और भाभा भौ भौ से भाभा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखें, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ है, देहरादून में। अब देखो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें, जो कि पेट्रोल वाला बात है ना भाई, बात देखो, पेट्रोल 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 बोल रहा है, तो भाई पेट्रोल देखो, मैं देहरादून का एक बार और यूज किया था। ठीक है, वन के लिए, याद आ रहा है ना, वन जो है दुना करना है वाला हिसाब। अरे यहाँ भी हम लोग देहरादून का मतलब दुना ही लेंगे भाई, देहरादून से हम लोगों ने शब्द पकड़ लिया क्या, दुना, और यहाँ पेट्रोल, अरे वन नहीं है, यहाँ क्या है, पेट्रोल है, तो क्या कर दो, वन को दुना करना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल तो अपने आप दुना हो गया है, पेट्रोल का रेट क्या हो गया, दुगुना हो गया, एकदम दुना हो गया। तो ये तो कोई मतलब भूलने वाला चीज ही नहीं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो क्या, पेट्रोल जो है दुना हो गया, पेट्रोल का रेट कैसा हो गया है, तो पेट्रोल जो है उसका रेट जो हो गया है दुना दुगुना हो गया है। ठीक है, याद रहेगा क्या। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, मुंबई में। अब ध्यान से समझना, ये फंडामेंटल शब्द को पकड़ना, फंडा। अब ये फंडा एक ऐसा शहर है हमारे देश में जहां फंडा समझ ही नहीं आता, कोई जीरो से हीरो बन जाता है और कई सालों तक स्ट्रगल करने लग रहता है, करते रहता है। वो है क्या, वो है मुंबई। ठीक है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऐसा है भाई जो मुंबई में स्थित है।
एक्चुअल में क्या होता है इसको समझ गया ना, इसका फंडा समझ ही नहीं आता। ये कैसा सर जिसका फंडा समझ ही नहीं आता, ठीक है। कई लोग जिसको समझ आ जाता है वो तो बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, और जिनको समझ नहीं आता वो टाटा करके निकल जाते हैं। याद करो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, तो टाटा बोल के फंडामेंटल फंडा समझ ही नहीं आया तो टाटा करके निकल गए उस शहर को। वो शहर कौन है? मुंबई है। समझ आया ना? जैसे ही आपको फंडा बोल रहा हूँ तो जीवन जीने का फंडा जो है, कई लोग का शौक रहता है स्टार बनना है, वो चले गए कहाँ? मुंबई। मुंबई गए तो भैया उनको वहां का जो है वो चीजें अगर समझ आ गई तो स्टार भी बन गया, ठीक है। उसको एक सही अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर क्या होता है वो टाटा करके निकल जाता है उस शहर को। ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ? मुंबई में, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ? नासिक रोड, पुणे में, ठीक है। तो देखो, अब नासिक से हम लोगों ने, नासिक रोड पुणे में है, याद रखना। तो सिख, नासिक से हम लोगों ने शब्द पकड़ लिया क्या? सिख। सिख मतलब क्या होता है? बीमार, ठीक है। अब बीमार नहीं होना है, बीमार किससे? अरे कोरोना चल रहा है ना, मान लो कोरोना से बीमार नहीं होना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी, कैसी सिक्योरिटी? अपने खुद की अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, मास्क लगाना पड़ेगा, ये सब सिक्योर रहना पड़ेगा आप ही को। तो समझ आ गया क्या? तो इससे आपको याद रहेगा कि इंडियन सिक्योरिटी जो है वो रखना है तो सिक ना हो, सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक कोरोना से सिक ना हो, कोरोना से बीमार ना हो जाए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी रखना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22वें नंबर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। अरे भैया ये तो बहुत आसान है, क्या खाद्य बोल दिया ना, खाद्य, खाद्य बोल रहा है खाने का चीज। याद करो, मेला वेला में जाते हो, हर होटल में आपको एक मिठाई जरूर मिलता है, वो है मैसूर पाक। तो क्या याद तो रहा ना, मैसूर पाक खाद्य? अरे भाई याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? मैसूर पाक जो मिठाई जैसा बना के बेचते हैं, हर एक होटल में मिलता है, मेले वेले में ज्यादा दिखाई देते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, खाद्य बोलते ही, खाद्य बोलते ही आपको याद आ जाएगा क्या? मैसूर, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर, ठीक है। चलो, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में, ठीक है, रुड़की। अब देखते हैं, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान जो है रुड़की में, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो भवन निर्माण कर रहे हैं, भवन क्या कर रहे हैं? भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, उसमें टीएमटी सरिया लगा देते हैं, लोहा लगाते हैं, लोहा। भवन भवन बना रहे मतलब टीएमटी लगाएंगे ना, टीएमटी सरिया, छड़ जिसको कहते हैं, लोहा लगा दिए, छड़, छड़ बोलो या लोहा लगा दिए, है ना। टीएमटी सरिया लगा रहे हैं, वही क्या होता है? उसका रीढ़ होता है, घर का क्या होता है? रीढ़ होता है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, रीढ़ से शब्द याद आ जाएगा क्या? रुड़की। रुड़की सभी को पता है, रुड़की क्या है? बहुत फेमस है, जहाँ एक आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना ये, क्लियर है? चलो, यहां समझ आया सभी को कि टीएमटी मतलब लोहा या छड़ लिए। छड़ क्या होता है? किसी भी घर के निर्माण के लिए रीढ़ का काम करता है। जैसे ही देखिए केंद्रीय भवन, भवन जैसे ही आप देखोगे आपको लोहा याद आना चाहिए। लोहा क्या है? टीएमटी बार है, छड़ है, और यही क्या होता है? रीढ़ का काम करता है। बस इतना ही याद रखो। चलो बाकी सब चीजें मत सोचो ही मत, ठीक है, याद रहेगा फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहा? नमक, केंद्रीय नमक व अनुसंधान समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है, तो नमक हमको शब्द मिला, नमक जैसे जान रहे हो भाई, ठीक है। नमक जो है अभी तो बहुत लाइमलाइट में आ गया था, नमक हीरो बन गया था अभी, है ना। तो नमक के बारे में सभी को पता है, नमक जो है उसका भाव जो है हमेशा से कम रहा है, हमेशा से कम रहा है। अभी ये अफवाह को छोड़ दें, उससे पहले की बात करें तो भाव हमेशा इसका क्या रहा है? कम रहा है। तो नमक का भाव बिल्कुल कम रहता है भाई, हमेशा कम रहता है, आम लोगों के पहुंच तक है नमक जो है, ठीक है। तो याद रखना, नमक जैसे ही देखे भाव के भाव देखना, अरे नमक का भाव तो भाई कम रहता है, लेकिन भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, नमक से क्या याद आ जाएगा आपको? भाव, भाव, क्योंकि उसका हमेशा क्या रहता है? भाव बोलो या रेट बोलो, हमेशा कम रहता है, याद रहेगा। तो नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का भावनगर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। भूभौतिकी बोल रहे हैं, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। तो भू मतलब क्या है? जमीन, जमीन, जमीन में क्या हो जाता है? दर्रा हो जाता है, दर्रा जानते हो ना,
जमीन में क्या हो जाता है, पानी नहीं गिर रहा है बहुत दिनों से, तो दरार आ जाता है। क्या आ जाता है, दरार। तो हैदराबाद में से आपने शब्द पकड़ लिया दरा, और भू भौतिकी में से शब्द पकड़ लिया भू, जो है क्या है, भूमि। तो भूमि में दर्रा हो जाता है, दर्रा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ, हैदराबाद। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कासरगोड। ठीक है, कासरगोड। अब देखो ये कैसे याद रखोगे, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है, नारियल को शब्द पकड़ना है, नारियल को ले लेना। नारियल को क्या करते हैं, गॉड के सिर में चढ़ा देते हैं। याद रखना। ठीक है, ये मैं एक ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं बस। ठीक है ना, मैं और कुछ इसको आपको समझना है, इधर उधर नहीं समझना है। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो नारियल को क्या करते हैं, गॉड के सिर में, देखो गॉड से क्या मिल गया आपको, गॉड। ठीक है, और उसके सर में चढ़ा देते हैं, सर। तो आपको याद आ जाएगा कासरगोड। ठीक है, ठीक याद रहेगा। नारियल तो गॉड के सर में, तो कासरगोड याद आएगा क्या, देखोगे तभी याद आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आलू अनुसंधान संस्थान। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बात करें हम लोग आलू की। आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो है शिमला में। कहाँ, शिमला में। अब देखो कैसे याद रखोगे, ये है शब्द क्या, आलू भैया, और इधर शब्द मिला क्या, शिमला। शिमला मिर्च पता है ना, शिमला मिर्च और आलू डाल के बना दो, एक तरफा सब्जी बन गया। वाह वाह वाह, क्या मस्त सब्जी बनाया। क्या क्या बनाना है आपको, आलू जो है ना उसके साथ शिमला मिर्च को डाल दो, सब्जी बनाना, क्या स्वादिष्ट बना। याद रहेगा। तो आलू अनुसंधान कहाँ, शिमला में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ रहेगा, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। फिर से देखो देहरादून आ गया। देहरादून का मैं सिर्फ एक मतलब निकाल के रखा हूं अभी तक, दूना। ठीक है, अब राष्ट्रीय बोल रहा था क्या, दृष्टि विकलांग। अब दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है वो कहाँ, दृष्टि जो चश्मा है ना, वो क्या करता है, दृष्टि देखने से चश्मा, दृष्टि से याद आ गया, अरे दृष्टि कमजोर है तो चश्मा लगाएंगे, और चश्मा लगाते ही क्या हो जाएगा, नजर दुगना हो जाएगा, दूना हो जाएगा। दृष्टि से आपको समझना है, दृष्टि कमजोर है तो क्या लगा लिया हम लोगों ने, चश्मा लगा लिया, और चश्मा लगाया तो नजर कैसा हो गया, दूना हो गया। तो याद रहेगा ये दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है वो देहरादून में है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है ये। ठीक है, लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची में। ठीक है, भारतीय लाह से हम लोगों ने क्या शब्द पकड़ लिया, लाख। ठीक है, और अनुसंधान संस्थान, तो जिसके पास लाख रुपए है वह क्या हो जाता है, रीच हो जाता है ना, रीच, अमीर हो जाता है एकदम। ठीक है, तो याद रहेगा लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो रांची। रीच से शब्द मिल जाएगा आपको रांची, और लाह से मिल जाएगा क्या, लाख। याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जलगोड़ा में। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे शब्द को पकड़ना, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ईंधन मतलब हो गया क्या, फ्यूल, ईंधन जो है ना। अब देखो हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, ईंधन डालना पड़ता है ना। तो देखो अब ईंधन क्योंकि खत्म होते जा रहा है भाई, दिन प्रतिदिन ईंधन का रेट भी बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल का। तो हम क्या किए कि हम एक ऐसा मशीन बनाए जो गाड़ी जो है, एक ऐसा गाड़ी बनाए जो जल से चलता है, ठीक है, तो जलगाड़ी से आपको शब्द आ गया क्या, जलघोड़ा। ठीक है, जलगाड़ी से क्या आ गया, जलघोड़ा। और ईंधन तो आपको पता है, आपको क्या करना है, ईंधन की खपत को कम करना है, तो आप जल से चलने वाली गाड़ी बनाओगे ना, तो जलघोड़ा ईंधन। समझ आ गया क्या, ईंधन की खपत को कम करने के लिए आपने जल से चलने वाला गाड़ी बनाया जो क्या है, जलघोड़ा। तो ईंधन बचाने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, गाड़ी बनाया जो क्या है, जल से चलता है। याद रहेगा ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है, धनबाद में। ठीक है, केंद्रीय खनन, फिर से बात वही है, खनन का मतलब क्या होता है, खोदना। ठीक है, अब भैया देखो कई लोग के घर में हंडा बटुआ मिल जाता है, ठीक है, धन मिल जाता है, क्या करते हैं उन लोग, खनन करते हैं, खोदते हैं, खनन करते हैं, खोदते हैं, तो उनको क्या मिला, अपार धन संपदा प्राप्त हुआ। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान में क्या, धनबाद। याद रहेगा, धनबाद, खनन करने से क्या मिला, अपार धन संपदा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये देखते हैं प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर में। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा सभी को पता है एक लसलसा पदार्थ होता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है, प्लाज्मा। अब देखो चिपचिपा पदार्थ रहता है, जैसे ही चिपचिपा बोलता हूँ आपको सिर्फ कुछ स्मेल जो है वो या गंध जो है वो आपके दिमाग में आ जाता है, अरे चिपचिपा है मतलब उसमें से कुछ गंध आ रही होगी। तो लसलसा पदार्थ या चिपचिपा पदार्थ जो है, ठीक है, उससे क्या आ रहा है, गंध आ रहा है। तो गंध से आपको पता चल जाएगा वो शहर का नाम जो क्या है, गांधीनगर, ठीक है, गंध से क्या, गांधीनगर। और लसलसा पदार्थ मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लसलसा या चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें से गंध आ रही है, ऐसा मान सकते हो, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मा से क्या समझना है आपको, समझ आ गया। प्लाज्मा क्या है, एक चिपचिपा या लसलसा पदार्थ है जिसमें से गंध आ रही है, ये सोचते ही आपको गांधीनगर याद आ जाएगा। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ, गांधीनगर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 33, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है, मुंबई, ठीक है। चलो अब ये मुंबई की जो भूमि है, समझना बात को, इसको कैसे याद रखेंगे, मुंबई की जो भूमि है, मुंबई की भूमि जो है वो चुंबक की तरह सभी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अरे मुंबई क्या शहर है यार, क्या सिटी है बोल के सब लोग अट्रैक्ट होते हैं ना उधर, वही बस वही बात है। मुंबई की भूमि क्या है, चुंबक की तरह सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो मुंबई भूचुंबकीय से समझ आ गया आपको, मुंबई भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान या भूचुंबकीय संस्थान कहाँ, मुंबई में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये है पणजी में, ठीक है। अब देखो समुद्र जो बीच है, पणजी समुद्र जैसे ही मैं बोलता हूं सबको याद आ जाता है ना, क्या आता है, सबको याद आ गया भैया, बीच, समुद्र में क्या होता है, बीच होता है, और सबको बीच बोलते ही याद आ जाता है, गोवा वाली बीच में, समझ आया। तो समझ आ गया ना सभी को, गोवा वाली बीच में, और गोवा बोलते ही तो आपको शहर याद आ जाएगा ना, पणजी, ठीक है। अब गोवा वाली बीच में, और गोवा वाली बीच मतलब समझ रहे हो क्या, बीच, समुद्र, समुद्र, समुद्र से बीच याद आया, और उसमें से आपको एक गाना याद आ गया, गोवा वाली बीच में। और गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी तो है ना, तो गोवा से आप पणजी आराम से गेस कर जाओगे, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आते हैं 35 जो है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये भी कहाँ है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। फिर से देखो वनस्पति को अगर मुझे चाहिए तो मुझे उसका खनन करना पड़ेगा। लखनऊ में से क्या निकाला मैंने शब्द, खनन, लखनऊ रहता है ना, उसमें से मैंने शब्द को निकाल लिया, खनन को, ठीक है। और वनस्पति अगर मुझे चाहिए तो उसको खोदना पड़ेगा, खनना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो है गुलमर्ग में, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो तो इसको कैसे समझेंगे, जब मार्ग जो है, गुलमर्ग से हम लोगों ने शब्द पकड़ लिया क्या, मार्ग अगर गुल हो जाए मतलब गुम हो जाए, मार्ग गुम हो जाए तो क्या करेंगे हम, अक्षांश स्थिति से उसका पता लगाएंगे, अपनी स्थिति का पता लगाएंगे अक्षांश स्थिति को देख के। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है ना, उसी से समझना है, ठीक है। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो गुलमर्ग में, मार्ग अगर गुल हो गया तो कहां से पता लगाएंगे उसका, समझ आ गया, तो अक्षांश की सहायता से अपनी स्थिति का पता लगा लेंगे, ठीक है। चलो याद रहेगा वो भी। नेक्स्ट देखते हैं 37 है कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। ये कहाँ है भैया, ये है हैदराबाद में। अब कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो हैदराबाद में मैं बार बार बोलता हूँ, क्या शब्द निकाल लेते हैं, दर्रा, इधर दर्रा, ठीक है। अब देखो कोशिका और आणविक जीव बोल रहे हैं, तो कोशिका में कोशिकी बोल रहे हैं, उसमें से कोशिका निकाल लिया, और आणविक में से अणु निकाल लिया। तो कोशिका और अणु में क्या हो गया, दर्रा हो गया है, मान लो। कोशिका जो है आपके हाथ पैर फट जाते हैं ना ठंड के समय में, कई लोगों को गर्मी के समय में फट जाते हैं, तो ये बोल सकते हो कि भाई कोशिका या अणु जो है, हमारे बॉडी के कोशिका या अणु में दर्रा हो गया है, फट गया है, दरार आ गया है, याद रहेगा ये भी। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। इसका जो स्थान है, ये जो है कोलकाता में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। अब देखो पुरातात्विक सर्वेक्षण बोल रहा हूं मतलब पुरानी चीजें, क्या बोल रहा हूं मैं, पुरानी चीज। और पुरानी चीज कहाँ होता है, भूतकाल में ना भैया, भूतकाल में, भूतकाल, तो पुरानी चीज कहाँ,
काल बोला तो कोलकाता, ठीक है, काल, ठीक है, कोलकाता याद रहेगा क्या, कलकत्ता भी बोल सकते हैं इसको याद रखने के लिए। तो पुराना चीज जो है वो कहाँ, कोलकाता में याद रखना है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है कोलकाता में, पुराना चीज कहाँ, कोलकाता। कलकत्ता भी बोल सकते हो, कल कल कल, ठीक है, या काल बोल सकते हो। तो काल से क्या हो गया, भूतकाल, भूतकाल वाला है ना, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गुड़गांव में। अरे ये कैसे याद रखोगे भैया, ये तो बहुत आसान याद है, आसानी से, क्योंकि ये सब जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा उपाधि दिया गया है कई गुरुजी द्वारा। आप लोग को बोला जाता है तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में गुड़ गोबर भरा है क्या रे। आप में से कई स्टूडेंट को ये बोला गया होगा, या नहीं बोला गया होगा तो किसी को बोलते हुए सुना गया होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ज्यादातर जो है वो कहते हैं ना कि मस्तिष्क में गुड़ गोबर भर गया है क्या तुम्हारे, ठीक है, क्लियर। तो याद रहा मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव में, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये है जलाहली, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपने छेड़खानी किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक को छेड़ा तो आपको जला के रख देगा, जला। इलेक्ट्रॉनिक को आपने छेड़खानी किया, छेड़ा तो जला के रख देगा। याद रखना इलेक्ट्रॉनिक को आपको छेड़ना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक को आपने छेड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपने छेड़ा, इलेक्ट्रिक्स को छेड़ा आपने तो आपको जला रख देगा, जला रख देगा, मतलब याद आ गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही आएगा जला ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, कटक में भैया। अब देखो चावल को कई लोग चबाते हैं, तो चावल जब आप बिना पका चावल जो है चबाते हो तो कट 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 आवाज आता है, कैसा आता है, कट कट की आवाज आती है। तो चावल का याद आ जाएगा क्या, कटक उड़ीसा में है ना, तो चावल कटक याद रहेगा। चावल को चबाने से कट कट आवाज आता है ना, बस उसी से आपको इसको बस कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये है खड़गवासला, ठीक है। तो ये देखो जल एवं विद्युत जो रहित क्षेत्र है, जहां जल भी नहीं पहुंचता, विद्युत भी नहीं पहुंचता, ऐसे जगह में कौन रहता है, डाकू खड़क सिंह रहता है। डाकू खड़क सिंह का नाम सुने हो ना, तो डाकू खड़क सिंह कहाँ रहता है, जहां जल और विद्युत या बिजली जो है नहीं पहुंचता आसानी से, वहीं तो खड़क सिंह डाकू रहता है भाई, ठीक है। तो याद रहेगा खड़गवासला, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये जो है यह कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ, कानपुर में, ठीक है। अब देखो शरीर के ऐसे अंग को आप देखो जो जोड़े में है, ठीक है, जोड़े में है मतलब क्योंकि दलहन की बात कर रहे हैं, देखना समझना बात को, तो दल में है, दलहन से हम लोगों ने शब्द पकड़ लिया, दल में है, दल में मतलब जोड़े में है, कपल है, जोड़े में है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग शरीर के अंग को देखेंगे, दो ठो हाथ है, दो ठो पैर है। अब हाथ और पैर से तो कोई शहर का नाम नहीं निकलता भैया, ठीक है। दो ठो आंख भी है, आंख से भी कोई शहर का नाम नहीं निकलता, ठीक है। कान जैसे ही मैं बोला, अरे दल और जोड़े के रूप में कान है, तो कान से एक शहर का नाम निकलता है जो कि कानपुर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में याद रहे, दल से याद रखना, दल शब्द को पकड़ना, दल से आप याद रखोगे, जोड़े दो की संख्या में, तो दो की संख्या में अपने अंग को खोजना, अरे कौन है, तो आपको याद आ जाएगा कानपुर, कान, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र, ये कहाँ है, हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, हैदराबाद। तो देखो फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, फिर से समझना, फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूँ, तो फिंगरप्रिंट जो हो रहता है उसमें भी दरार जैसे रहता है ना, हैदराबाद में फिर वही शब्द पकड़ेंगे, दर्रा मतलब दरार, ठीक है। और हमारे जो फिंगरप्रिंट जो होते हैं, निशान जो होते हैं, उसमें तो दरार जैसे ही जब भी आप अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, तो देखे हो ना दरार जैसे चिन्ह दिखता है, तो वही आपको पकड़ना है। फिंगरप्रिंट बोल रहा है मतलब दर्रा या दरार याद आना चाहिए, तो हैदराबाद आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अब फिर से बात आ गया विष का, विष, ठीक है। तो सांप का विष निकालने के लिए भाई देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ विष बोलते ही सबको, जहर बोलने से आप सभी को क्या आता है, सीधे सांप का ध्यान आता है, अरे सांप बहुत जहरीला होता है भाई, सांप के काटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम लोग विष की बात करते हैं ना, तो सीधा सांप जो है एक ऐसा प्राणी है
जो हमको विष बोलते ही याद आता है। ठीक है, तो ये देखो विष विज्ञान बोल रहे हैं तो सांप याद आ गया हमको। और अगर हमको सांप चाहिए तो उसको जमीन को खोदना पड़ेगा। सांप खोजो भाई पहले, विष निकालने के लिए। विष विज्ञान मतलब विष से आप दवाई बनाना चाहते हो तो आपको सांप को खोजना पड़ेगा। और सांप जो है वही दवाई, उसी के जो विष से दवाई बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सांप को तो खोजना पड़ेगा ना। खोजना पड़ेगा मतलब सर्च करना पड़ेगा। और सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, जमीन को इधर उधर खोदोगे, खनन करोगे। तो खनन से याद आ गया कि लखनऊ, ठीक है, और विष से सांप को खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो ये याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। लोकोमोटिव से आप याद रखोगे लोग मोटे। लोकोमोटिव से आप शब्द पकड़ लोगे क्या, लोग मोटे। ठीक है, लोग मोटे, ये शब्द पकड़ोगे। लोकोमोटिव से क्या, लोग मोटे। ठीक है, अब क्या करोगे, लोग मोटे हो जाते हैं जब वो बार बार खाते हैं। बार बार को आप बोलोगे वार वार खाते हैं, बार बार वार 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 बार। ठीक है, तो लोग मोटे हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार खाते हैं। लोग मोटे हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार खाते हैं। बार बार तो कोई शहर का नाम नहीं आ रहा है, तो वार 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 याद रखना। वार से आ जाएगा वाराणसी। ठीक है, तो लोग डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है, लोग मोटे हो जाते हैं बार बार खा के। बार बार बोलने से वार याद आएगा आपको, याद में। ठीक है, आराम से याद रहेगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय खगोल संस्थान जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही है कह सकते हैं। अब खगोल से आप शब्द पकड़ोगे क्या, गोल। ठीक है, गोल से देखो, गोल से गलू 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 गोल गलू गोलू गुलू 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 बोलते जाओ ना, आपको बेंगलुरु और ये गोल गलू याद रहेगा। गोल गुलू गुलू। ठीक है, गोल बोलो या गुलू बोलो, गोलू गोलू बोलो। ठीक है, बेंगलुरु याद रहेगा। गोल गोलू बेंगलुरु, गोल गोलू बेंगलुरु। ठीक है, खगोल में गोल गोलू बेंगलुरु, गोल गोलू बेंगलुरु। तो याद रहेगा क्या, गोल गोलू बेंगलुरु। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, यहाँ कोलकाता गलत लिखा है, देख लेना। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, अब देखो जूट, समझना बात को, जूट। अब जूट शब्द पकड़ लिया हम लोगों ने। जूट का फसल है, अब वो पक गया भैया तो उसको काटना पड़ेगा। क्या किए, जूट के फसल को काट दो। किसान आया, देखा जूट का फसल तो पूरा तैयार हो गया, अब उसको काट के बेचना है। तो उसने ऑर्डर दे दिया भैया श्रमिकों को कि काट दो भाई, अब जूट को बेचने जाएंगे हम लोग मंडी। ठीक है, समझ आ गया। तो जूट का फसल जो है पूरा पक गया, उसको काट दो। कोलकाता कलकत्ता, कोलकाता, काट दो कोलकाता। समझ आया, काट दो, काटा ऐसे भी बोल सकते हो, काटा काटना। ठीक है, तो कोलकाता कैसे भी करके आपको याद रखो। ये मेरा एक सिर्फ प्रयास था कि आप इन चीज़ों को सुन के, ठीक है, जो आपने 40 मिनट दिया उसमें आप इन सारी चीज़ों को सुन के कम से कम याद रखें। बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर ये आपने शुरू से लास्ट तक देखा ना। तो आपको यहाँ 48 अनुसंधान संस्थान मैंने याद करा के रख दिए। आप डेफिनेटली देखना, क्वेश्चन लगा के देखना, बस आपको खुद ब खुद आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इस बात की तो गारंटी है। बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करना है आपको हमारे चैनल को। ठीक है, शेयर करना है सभी अपने फ्रेंड्स तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चीज के साथ। ओके।